जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, टैक्सेशन में आज हम ऑब्जर्व करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी इनकम इंक्लूड करेंगे? तो बच्चों, मीनिंग के हिसाब से जो इनकम आगे के चार हेड्स यानी कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन या कैपिटल गेन, ये चार हेड्स में इंक्लूड नहीं होती इनकम, उसे इंक्लूड हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बच्चों, ऐसी इनकम कौन सी होती है? तो ओवरऑल बहुत बड़ा लिस्ट है हमारी बुक के अंदर। सुधीर पब्लिकेशन की जो बुक है गुजरात यूनिवर्सिटी की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें से कुछ याद रह पाए वैसे सैंपल के इनकम को हमने इंक्लूड किया है यहाँ पे एज टैक्सेबल इनकम। फर्स्ट इज डिविडेंड रिसीव्ड। अब डिविडेंड बच्चों पुराने जमाने में जो है वो टैक्सेबल नहीं होता था, दैट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर इंडियन कंपनी शेयर्स। मगर अब डिविडेंड है वो टैक्सेबल हो चुका है। तो डिविडेंड इनकम चाहे कोई भी कंपनी के शेयर्स का हो, इट इज टैक्सेबल। कैजुअल इनकम यानी कि लॉटरी होती है, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स है, कौन बनेगा करोड़पति में, केबीसी में, कोई भी कंपटीशन में आप प्राइज मनी अर्न करते हो, तो वो जो है कैजुअल इनकम में इंक्लूड होता है और उसके ऊपर टीडीएस 30% लगता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका यूज भी हम आगे करने वाले हैं। तो वैसे ही इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स है, सिक्योरिटीज है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो इनकम जो है वो इंक्लूड करेंगे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बच्चों, इसके अलावा लम सम नॉर्मल अगर कोई भी इनकम है, जैसे कि कोई पर्सन है अगर कहीं पे काम कर रहा है और उसको कमीशन मिल रहा है, उसकी डायरेक्टर फीस है, सपोज डायरेक्टर है कोई कंपनी का, बुक लिख रहा है, ऑथर है, रॉयल्टी इनकम उसे मिल रही है, ठीक है। यानी छोटी छोटी इनकम जो आगे के चार हेड्स में, जिसे आप सैलरी में ना गिन पाओ, कैपिटल गेन में ना गिन पाओ, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम में ना गिन पाओ, ठीक है, तो उन सभी चारों हेड्स में बची हुई इनकम इस हेड में इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा बच्चों, यहाँ पे हमने एनएससी केवीपी लिखा हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि पोस्ट ऑफिस में होते हैं, एंड उसी तरह से किसान विकास पत्र, वो भी टैक्सेबल है बच्चों, खास ध्यान रखना है। एग्रीकल्चरल इनकम बच्चों, ये खास याद रखना है क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इंडियन सॉइल पे अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हो कल्टीवेट करके, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। बट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे याद रखना है, आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। उसके बाद जैसे मैंने कहा एग्जामिनरशिप, सपोज मैं कोई जगह पे सुपरवाइजर की तरह जॉब कर रहा हूँ, साल में 15-20 दिन या 50-60 मैंने सुपरविजन किए, वो इनकम अगर मेरे बैंक अकाउंट में आती है तो उसे हम इंक्लूड करेंगे एज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बच्चों, ये टैक्सेबल इनकम का डेटा हमारे पास हुआ कौन सी होती है। इसके अलावा बहुत सारी इनकम्स दी गई है, बट हम इतनी इनकम को यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं। अब बच्चों, हमें आगे ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट पॉइंट। जैसे अभी मैंने बोला कि कैजुअल इनकम्स होती है, टीडीएस कट जाता है, तो बच्चों कोई भी हेड हो हम हमेशा उसकी ग्रॉस इनकम लेते हैं। यानी कि अगर जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं बच्चों, तब सबसे पहले पांचों के पांचों हेड्स की इनकम जो है उसका ग्रॉस टोटल लिखा जाता है। देन उसके बाद टैक्स स्लैब अप्लाई किए जाते हैं, यानी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे भी कुछ इनकम जो है, जैसे कि इंटरेस्ट है उस, या फिर कोई हमारी कैजुअल इनकम है, वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगी, तो वो टीडीएस कट के आती है, तो उसे ग्रॉस करना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है ग्रॉसिंग अप ऑफ इंटरेस्ट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मगर ये याद रखना है, जब टीडीएस मेंशन किया जाए तभी इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बच्चों, उसकी एक छोटी सी फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको एग्जाम्पल के ऊपर से आप समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर लॉटरी इनकम आपकी 35,000 है, तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि टीडीएस लिखा हुआ है 30%, अमाउंट इज 35,000, तो 30% काट के ये अमाउंट मिला हुआ है, यानी ये जो 35,000 है दैट इज 70% ऑफ द अमाउंट आउट ऑफ 100%, यानी 70% पे 70 पे 35,000, तो हमें ओवरऑल चाहिए यानी 100 पे हाउ मच। अगर इसे ही आप कन्वर्ट करते हो बच्चों, तो यहीं से बनती है हमारी ये फॉर्मूला 35,000 इंटू 100 अपॉन 70, जिसे आप फॉर्मूला के तौर पे देखो तो ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं नेट इंटरेस्ट विच इज 35,000 ईयर डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, जो कि मैंने यहाँ पे 30% था, 30 को माइनस करो 100 में से तो बनता है 70 इंटू 100। तो ये है बच्चों इसकी फॉर्मूला। तो जब ये मेंशन किया जाए टीडीएस, तो आप इसे ग्रॉस अप इजीली कर सकते हो बच्चों, कोई उसमें कष्ट होता नहीं है, ठीक है। तो 35,000 जो है उसका ग्रॉस अमाउंट हमें मिलने वाला है, दैट इज 50,000, जो कि यहाँ पे मैं आंसर में लिख ही चुका हूं विदाउट एनी टेंशन। अब वैसे ही
इसमें तो सीधा इनकम लिखा था, कभी कभी क्या है डिबेंचर्स हो शेयर्स हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दी जाती है प्रिंसिपल वैल्यू या फेस वैल्यू, तो उस वक्त पहले हमें उसका इंटरेस्ट निकालना होता है और जब इंटरेस्ट निकल जाए उसके बाद उसका ग्रॉस करना है। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 12% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, 1,50,000 उसकी फेस वैल्यू है, सीधा 10% ईडीएस वो अमाउंट नहीं है, फेस वैल्यू का 12% निकालना है, 1,50,000 का 12% होता है 18,000, उसको हमें ग्रॉस करना है। खास ध्यान रखना है बच्चों, इंटरेस्ट लिखा हो तो सीधा ग्रॉस करोगे, अगर इंटरेस्ट वर्ड नहीं है तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला हुआ है 12% ऑफ 1,50,000 यानी 18,000, जिसका ग्रॉस इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला नेट इंटरेस्ट यानी 18,000, नीचे 90 क्यों किया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो टीडीएस मेंशन किया है वो 10% है, यानी 100 माइनस 10 यानी वो होगा 90, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करेंगे तो दैट विल बी 20,000 रुपीज, तो ये होगा ग्रॉस इंटरेस्ट। दो तरह से आप ग्रॉस इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो, एक सीधा इंटरेस्ट या सीधी अमाउंट दी जाए तो ग्रॉस करो, फेस वैल्यू के साथ दिया जाए तो पहले परसेंटेज निकालो, बाद में उसका ग्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सम में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब बच्चों आगे जाते हैं, ग्रॉस इनकम के बाद बच्चों कुछ इनकम पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें सपोज आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, उसके लिए लोन ली है, तो अगर उस लोन के लिए आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो जो इंटरेस्ट है दैट इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये मोटा मोटा मेन पॉइंट एक रहने वाला है, कोई भी टाइप की लोन है, ठीक है, तो उसके लिए ये पार्ट रहता है। अगर बैंक कोई चार्जेस लेती है, पूरा लिस्ट तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने पहला और दूसरा पॉइंट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी बैंक में अगर आपकी अमाउंट है, सपोज कोई फॉरेन शेयर्स है फॉरेन कंपनीज के, उसका इंटरेस्ट अगर आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो उसका बैंक कुछ कन्वर्जन चार्जेस लेगी। सपोज अमेरिका से आपने अमेरिकन कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो डॉलर में अमाउंट होगी, उसको कन्वर्ट करेंगे रुपी में, हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, तो वो जो कन्वर्जन के बाद उसके कुछ ना कुछ चार्ज बैंक जरूर लेती है, तो वो चार्जेस जो है दैट आर आल्सो डिडक्टिबल एज उसका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। खाली एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जो भी हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स है, अगर आपको उसमें डिविडेंड मिल रहा है बच्चों, तो उसके लिए 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, ये एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एज वेल एज फॉर म्यूचुअल फंड ऑल्सो। तो 20%, उसमें दूसरा कोई डिडक्शन अलाउ नहीं है, कोई भी बैंक चार्जेस या कुछ भी नहीं, फ्लैट सीधा आपको जब भी डिविडेंड इनकम दी जाए तब उसका 20% निकालेंगे और वही ओनली डिडक्ट होगा आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम स्पेसिफिक डिडक्शन में। तो ये जब पॉइंट आएगा तब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट ऑलमोस्ट ऑब्जर्व हो चुका है मैंने, जैसे कहा कलेक्शन चार्जेस, बैंक कमीशन वगैरह वगैरह, रेगुलर सिक्योरिटीज की बात हम वहां पे कर रहे थे, ठीक है। और कोई भी टाइप का एक्सपेंस बच्चों, खर्चा, जैसे कि मैंने लॉटरी परचेज की, मुझे 5 करोड़ का प्राइस मिला, मैंने लॉटरी की प्राइस जो पे की थी, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ लॉटरी दैट वाज 1,000 रुपीज, दैट 1,000 इज नॉट डिडक्टिबल, ऐसा एक्सपेंस अलाउ नहीं है। तो ये सम्स आते जाएंगे, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। उसके बाद है बच्चों रॉयल्टी इनकम। अब ये जो रॉयल्टी का पॉइंट है उसमें ज्यादातर हमारी जो बुक में क्वेश्चंस है उसमें आपको रॉयल्टी का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं। इफ द रॉयल्टी इनकम रिसीव्ड इज लेस देन 25,000 देन डिडक्शन ऑफ 1/4, आपको 1/4 लेना है जो भी रॉयल्टी अमाउंट आपको दिया जाए उसका, या मैक्सिमम 5,000 दैट इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। बट ज्यादातर एग्जांपल्स में बच्चों हमारे जो भी सम्स है उसमें 25,000 से ज्यादा ही वैल्यू दी जाती है। अगर आपकी वैल्यू 25,000 से ज्यादा है तो उन्होंने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसेस आपको डिडक्शन अलाउ होगा। अब सम तो बुक में है तो हम डॉक्यूमेंट तो कभी देने वाले नहीं है, इसलिए वैसे सम्स में सीधा ही हमें लिख के दिया जाएगा। रॉयल्टी इनकम नेचुरली बुक की होती है तो उसमें क्या क्या डिडक्शन हो सकता है, तो प्रूफ रीडिंग के चार्जेस, टाइपिंग चार्जेस वगैरह वगैरह, तो वो सब चीजें जब आएगी तब मैं सब में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस इतनी चीजें समझने के बाद अब हम रेडी हैं ऑलमोस्ट। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जो क्लास में यहाँ पे पढ़ रहे हैं ध्यान कॉमर्स के बच्चे, उनके पास मटेरियल कॉपी भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। सुधीर पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी आप ये चीजें ऑब्जर्व कर पाओगे, या रिवाइंड करो फिर से ऑब्जर्व कर लो। डाउट लगे तो आप हमें पूछ भी सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन किए गए हैं। बच्चों अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, जो कि है सुधीर पब्लिकेशन की बुक में से क्वेश्चन नंबर 1B।
मिस्टर पोपट भाई का डेटा दिया गया है। बच्चों पहली डिटेल है, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है हमें। हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24 एज अकॉर्डिंग दिस ईयर, असेसमेंट ईयर इज 24-25। छोटा सा सम पहला मैंने लिया है जिसमें पहली डिटेल है उसमें बताया 15% डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, टीडीएस मेंशन किया गया नहीं है। तो कैसे काम करेंगे बच्चों, सीधा 15% निकालेंगे और वो अमाउंट वहां पे लिख देंगे। सेकंड डिटेल, ये अभी जो मैंने आपको आगे वाले सम में ग्रॉस इंटरेस्ट में लिया था, यही डिटेल मैंने वहां पे ली थी। तो इसमें हम टीडीएस मेंशन किया गया है तो उसका ग्रॉस हम जरूर करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया जाए तो डिडक्शन लास्ट में हम करेंगे बच्चों। इसका 14% निकालना है यानी 14,000 होगा। उसका 20% अगर कोई डिडक्शन उन्होंने मांगा है स्पेसिफिकली, अगर डिमांड करते हैं तो वो हम माइनस करेंगे। देन 10% सिक्योरिटीज ऑफ 30,000 यानी इसमें भी टीडीएस नहीं है। लास्ट वाले में 7% म्युनिसिपल डिबेंचर्स, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं खाली एक जगह पे टीडीएस दिया है, उसे हम ग्रॉस करेंगे। नीचे जो है उन्होंने डिडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक बातें कही है कि ₹150 वेयर पेड टू द बैंक एज कमीशन फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने कहा था कोई चार्ज लेती है बैंक, दैट इज अलाउड एट स्पेसिफिक डिडक्शन। एंड उसके बाद 13,500 एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वाला पार्ट, डिविडेंड वाला पार्ट में मैंने बोला हुआ है 20% ऑफ अमाउंट ही लेना है डिविडेंड अमाउंट का, यानी 13,500 नहीं होगा। 20% ऑफ यहाँ पे मैं कह रहा था 14% यानी 14,000, जो कि वो डिडक्शन में लास्ट में हम ऑब्जर्व करेंगे। तो इतनी डिटेल है, एग्जाम में पहला पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन हमें शुरू करनी चाहिए। तो देखो बच्चों डिटेल में सबसे पहले तो ऊपर आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मेंशन करना है। देन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ जो भी पर्सन हो उसका नाम लिखेंगे हम। उसके बाद 1 बाय 1 प्रॉपर टेबल होना चाहिए, नंबरिंग देना है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, पूरा टेबल का फॉर्मेट एकदम बेस्ट होना चाहिए, तो मार्क्स इजीली आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं पहला पॉइंट ग्रॉस इंटरेस्ट, जो अभी हमने आगे ऑब्जर्व किया 2 लाख जो अमाउंट है उसका 15% निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों 15% ऑफ 2 लाख, आपको आंसर आउटपुट में यहाँ पे सामने लिखना है, यानी दैट अमाउंट विल बी 30,000। लास्ट में अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने इसका डिजिटल फॉर्मेट भी रेडी रखा है, तो उसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। तो 15% निकालने के बाद वो अमाउंट मिल गई हमें 30,000। सेकेंड डिटेल जो थी 12% निकालना है हमें 1,50,000 का, यानी यहाँ पे हम निकालेंगे 12% ऑफ 1,50,000, जो कि अभी अभी मैं कैलकुलेट करवा ही चुका हूँ, दिस इज 18,000। और टीडीएस जो है बच्चों मेंशन किया हुआ है हमें 10%, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो ये जो अमाउंट है वो हो जाएगी एग्जैक्टली 20,000, ठीक है। तो 20,000 हो गया। देन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि हमने अभी अभी बोला था 14%, अगर आपको याद ना हो तो देख सकते हो 14% ऑफ 1 लाख, सो 14% ऑफ 1 लाख सिंपली दैट विल बी 14,000। कुछ कैलकुलेशन इजी है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अदरवाइज वी विल यूज द कैलकुलेटर। देन चौथा ग्रॉस इंटरेस्ट लिखो या इंटरेस्ट लिखो, टीडीएस ना हो तो फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैंने ग्रॉस लिखा है तो भी टेंशन नहीं है। 10% ऑफ 30,000, सो नेचुरली ये भी आप इजीली कर सकते हो, बेसिक सम है ये हमारा पहला। सो 10% विल बी एग्जैक्टली 3,000 रुपीज, ठीक है। और लास्ट में म्यूनिसिपल डिबेंचर जो है वो 7% बोले गए, 7% ऑफ 1 लाख बच्चों, तो 7% ऑफ 1 लाख दैट विल बी 7,000 रुपीज, राइट। तो टोटल जो 5 डिटेल है बच्चों हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब उसका ग्रॉस अमाउंट करना है, आप अपने कैलकुलेटर में इसको टोटल करिए, चेक करिए, मैंने आंसर में नेक्स्ट स्लाइड में रेडी रखा हुआ है ताकि कष्ट ना हो, बट हम कैलकुलेट करके चेक कर रहे हैं। तो जो अमाउंट है दैट इज टोटल अमाउंट इज 74,000, ठीक है। तो चेक कर सकते हो आप कैलकुलेटर से। अब बैंक कलेक्शन चार्जेस जैसे कि हमें बताया गया था 150 रुपीज, सो दैट इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है बच्चों, जब आपका पार्ट डिटेल खत्म हो जाए तो ग्रॉस टोटल इनकम एक कॉलम रखनी है, उसके बाद स्पेसिफिक में हम लिखते हैं लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, वैसे सेम 3 में भी आप पढ़ ही चुके हो, बट ये दो तीन चीजें खास ध्यान रखने लायक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज 14% प्रेफरेंस शेयर्स,
तो प्रेफरेंस शेयर्स वाला डिटेल था बच्चों 14%, यानी ये वो रहा 14,000 सॉरी, तो उसे हम निकालेंगे 20%। डिडक्शन में डिविडेंड के लिए फिक्स है 20% से ज्यादा एक भी अमाउंट, एक भी रुपया आपको डिडक्शन में अलाउ नहीं है। तो 20% यानी दैट विल बी ₹2800। ठीक है, तो अगर आप ये डिडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर बच्चों आपको मिलेगा 71,350। ठीक है, तो ये जो है बच्चों हमारा पहला बेसिक सम हुआ। अगर आपको इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो आंसर का स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हो, रेडी रखा हुआ है मैंने ये पूरा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन। पहले सेशन में बच्चों यहां तक हम काम रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सम को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। आगे के जो थियरी के पॉइंट है ज्यादा डिटेल में स्टडी करने पड़ेंगे, याद तभी रहेंगे जब हम सम्स में यूज करते जाएंगे। तो धीरे धीरे जितने सम्स आगे जाए उस हिसाब से आप काम करोगे तो टॉपिक अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो बच्चों पहले सेशन में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत ही प्यारे एग्जांपल्स के लिए। अगर आप नए हो ध्यान कॉमर्स की चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ध्यान कॉमर्स की चैनल को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए हमारी इस चैनल को। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.